हे एवरीवन, वेलकम टू जेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसका नाम है स्ट्रीमलिट के बारे में। एक्चुअली ये एक वेब स्क्रैपिंग या वेबसाइट मेंटेनेंस की वेब लाइब्रेरी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप सर्च करेंगे अगर स्ट्रीमलिट तो आपको ये मिलेगा। स्ट्रीमलिट इज एन ओपन सोर्स पाइथन वेब फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने डेटा को डायरेक्टली सीधा अपने ब्राउजर में। और हम आज इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम 10 मिनट के अंदर किसी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं उसके अंदर हम चीज़ों को लिख के। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने VS कोड में। तो ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर को ओपन करके रखा हुआ है। राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। VS कोड में हम आ चुके हैं। और अगर आप स्ट्रीमलिट को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रीमलिट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको स्ट्रीमलिट की वेबसाइट पे streamlit.io पे मिल जाएगी। हम चलेंगे डॉक्स में, और डॉक्स में जाने के बाद सबसे पहले हम फॉलो करेंगे इंस्टॉलेशन को। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कई सारे तरीके मिलते हैं, जैसे हम कमांड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, इनागोनियो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या गिटहब कोड स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्नोफ्लेक का भी ऑप्शन, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमें उसका भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम यूज़ करेंगे पाइथन के पिप का। तो चलते हैं अपनी पावर शेल की स्क्रीन पर और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। अब ऑब्वियसली मैंने इस फ्रेमवर्क को ऑलरेडी, इस मॉड्यूल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा। बट अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके कंप्यूटर में स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। अब अगर हमें चेक करना है कि स्ट्रीमलिट हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो हम ये दूसरी कमांड को कॉपी करेंगे और अपने पार्शल में इसको पेस्ट करके चेक कर रहे हो स्ट्रीमलिट हेलो। जब हम स्ट्रीमलिट हेलो करेंगे तो हमारे सामने स्ट्रीमलिट की डॉक्यूमेंटेशन जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर में है वो हमारे ब्राउजर में 8501 पे ओपन हो जाएगी, और जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, इसके बारे में बात करें, तो हम चाहें तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसके लिए सेटअप कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम यहीं से कोडिंग स्क्रीन में। और जैसा कि आपने देखा कि हम मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉलेड है। मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ जो कि हमारा रन हो चुका है। स्टॉप करते हैं इस सर्वर को। और इस फोल्डर में हम बनाएंगे एक main.py। अब जब बात आती है स्ट्रीमलिट को यूज़ करने की, तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें, फंडामेंटल्स पे अगर हम जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो स्ट्रीमलिट के किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए स्ट्रीमलिट रन, और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन का नाम हमें ऐसे कुछ लिखना होता है, तो इससे हमारी वो एप्लीकेशन ब्राउजर में रन हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट फ्लो की बात करें तो इसके लिए हमें माई फर्स्ट ऐप ऐसे करके कुछ लिखना होता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा तो एक कमेंट है, बट अगर हमें इंपोर्ट करना हो स्ट्रीमलिट को तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं एग्जैक्ट यही लाइन्स यहाँ से कॉपी करूँगा और चलते हैं यहाँ पर और लिख देंगे स्ट्रीम इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST। अब ST यहाँ पे एक एलियस है। अगर मैं लिखता हूँ ST, दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट, और साथ ही साथ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ बैश का, अगर मुझे दिखाना है कोई कमांड्स, अगर मुझे यहाँ पे दिखानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में कुछ कमांड शो हो, तो मैं उन कमांड्स को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसे mkdir टेस्टिंग। और अगर मैं इसे रन करता हूँ अपने टर्मिनल से, तो VS कोड का टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जिसका शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे हम कमांड डालेंगे स्ट्रीमलिट रन main.py। main.py को जब हम रन करेंगे तो हमारा main.py ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, और हमें mkdir टेस्टिंग और यहाँ पे हमें कॉपी का ऑप्शन, और एक सिंपल वेबसाइट हमारे सामने बन के तैयार है। अब हम इस मार्कडाउन में किसी भी चीज़ को इंक्लूड करवा के यूज़ कर सकते हैं एज अ वेबसाइट, एज अ लोकल होस्ट वेबसाइट, बहुत ईजिली तरीके से। ये एक बहुत आसान तरीका है वेब एप्लीकेशन को बनाने का, जिसको आप डिप्लॉयमेंट तक लेके जा सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स में अगर हम चल के देखेंगे, डिपेंडेंसीज के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम डेबियन बेस किसी लिनक्स सिस्टम पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हमें APT के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पाइथन बेस जैसे गनीकॉर्न, एनजीनेक्स जैसी चीज़ों से डिप्लॉय करना चाहते हैं तो फिर हमें
पैकेजेस में मॉड्यूलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ये सारे के सारे तरीके हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये पाइथन बेस्ड पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, तो हम इसमें पांडास, नमपाई, मैथ, रैंडम ये सारी की सारी चीज़ों को इंपोर्ट करके या इनका इंटीग्रेशन करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज के लिए या किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकता है। हो सकता है कि आप साइबर सिक्योरिटी में हो सकता है कि आप टेस्टिंग में हो, डिबगिंग वाले पार्ट में हो, तो आप स्ट्रीमलीट की मदद से आप ब्राउज़र का पूरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रीमलीट एज एसटी इंपोर्ट करा हुआ है, पांडास एज पीडी एंड अल्टेयर एज एएलटी यूज़ करा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर लगाया, एसटी एज कैश डेटा, और यहाँ पे एक एपीआई से कुछ डेटा हमने गेट किया हुआ है। फिर एरर हैंडलिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे मेरा एरर हैंडलिंग का वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्राई सिंटेक्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है। ट्राई एक्सपेक्ट सिंटेक्स की मदद से मैंने इस कोड को कुछ लिखा हुआ है जिसमें हम उस डेटा को गेट करते हैं जो कि हमने एपीआई से लिया हुआ है, फिर साथ ही साथ उस डेटा को विजुलाइज करवाते हैं, जो कि विजुलाइज होने के बाद कैसा दिखता है, चलिए सर्वर को रन करके देखते हैं। पाइथन हमें स्ट्रीमलीट करना है, स्ट्रीमलीट रन डाटा ग्राफ कंट्रीवाइज डॉट पी वाई, रन करते हैं इसको। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें हमें एक ऐसा रीजन मिलता है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे ग्राफिकल वो मिलता है जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा कोड हमने सिर्फ पाइथन में लिखा हुआ है स्ट्रीमलीट की मदद से। हम यहाँ पे कंट्रीज को अनसेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम नई कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, अर्जेंटीना हो गया और फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। तो इनका पूरा का पूरा हम ग्राफ देख सकते हैं, साथ ही साथ रीजन 1961 पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनका हम देख सकते हैं। ये 2007 तक है पूरा का पूरा डेटा। 1961 से हम जितनी कंट्रीज को चाहें उतनी कंट्रीज को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं किस कंट्री का हाईएस्ट है। साथ ही साथ हम इसको सेव कर सकते हैं एज पीएनजी, एज एसवीजी, या व्यू कंपाइल्ड वेगा मोड में हम इसको देख सकते हैं, या वेगा एडिटर में इसको हम ले जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसके सोर्स को देख सकते हैं, जो कि अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की फील्ड में हैं और अगर आप पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर आप सिर्फ पाइथन की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं और सीधा ब्राउजर में ही अपने डेटा को विजुअलाइज करके देख सकते हैं। क्योंकि ये मार्कडाउन का यूज़ करता है तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं। अब अगर आपको मार्कडाउन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जाइए, क्रिएट मार्कडाउन फाइल, आप ऐसा सर्च करिए मार्कडाउन फाइल और आपको सीधा सीधा मार्कडाउन बनाने की ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। redmi.md अगर आप सर्च करेंगे तो आपको redmi.md की ही एक वेबसाइट मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम ये पूरा का पूरा करिकुलम समझ सकते हैं कि मार्कडाउन क्या होता है, कैसे होता है। हम सब कुछ समझ सकते हैं कि मार्कडाउन कैसे वर्क करता है, मार्कडाउन में क्या क्या सिंटेक्स होता है। और एक वेबसाइट है redmi.so, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लें। और गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अगर जब सिंबल कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है तो मैंने बता दिया कि वेबसाइट इन 10 मिनट्स, और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हे गाइस, I am making a website in 10 minutes. It has endless पॉसिबिलिटीज एक्सेट्रा, ऐसे करके हम अपना कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। और फिर हमें जस्ट इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना है, चलना है अपने VS कोड में और इसी में हमें आगे पेस्ट कर देना है। इफ़ आई पेस्ट इट हेयर एंड अगर हम ब्राउज़र में जाएं तो अभी तो हमारा ये main.py, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये डेटा ग्राफ वाली फाइल से रिप्लेस हो जाएगा। सो एक बार सर्वर को बंद करते हैं और main.py को रन करते हैं।
नाउ वी कैन सी कि हमारे वो जो चेंजेस हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। और सो या हम कुछ इस तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अगर ये लाइन में दिक्कत कर रही है तो अभी तो इसको हम हटा ही सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। मार्कडाउन में हमें सीधे सीधे लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें इस वीडियो को कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप इस वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।